हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर खुदा जी, आपकी पाक हजूरी में आते हैं। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं वहीं आप उपस्थित है। खुदा आप हमारे बीच में मौजूद है। जिंदा जीवन महान खुदा प्रभु जी, जो भी गीत गाए प्रभु जी, आपको आदर में महिमा मिली खुदा। प्रभु आज जो भी वचन पढ़ा जाए खुदा, हमारे हृदय से बात करे मेरे परमेश्वर, सभी के हृदय से बात करे मेरे परमेश्वर खुदा। आज प्रभु मुझ में होकर मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा परमेश्वर, तेरी सामर्थ मुझे छुए जब मैं तेरा वचन प्रीच करूँ खुदा। दया कर मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे टच करने पाए खुदा जी। अपने दुआ उद्धार करता यीशु के नाम से मांग, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। अब हम निकालेंगे मती उसका 5 अध्याय उसका 3 वचन, धन्य वचन। हालेलुया। धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वह जिसका मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि धन्य है वह जो मन के दीन है और स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो हमें परमेश्वर एक बात सिखाता है 11 वचन में कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कई बार क्या होता है कि हम लोग मसीह में आते हैं, हमारे ऊपर सताव आता है, परीक्षाएं आती हैं, तो लोगों का थोड़ा सा धीरज जो है टूट जाता है कि हम मसीह में हैं। वो कहीं और मसीह को भी देखते हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही आशीषित हैं, जिनके पास धन संपत्ति गाड़ी वगैरह सब कुछ परमेश्वर ने दी है। और कई लोग कहते हैं कि भी हम परमेश्वर में हैं, उनके ऊपर परीक्षाएं भी पड़ती हैं, ठीक है ना। और जैसे हमें परमेश्वर का देखिए, हम परमेश्वर ने हमें चुना है। कुछ लोग हैं जो मसीह में चुने हुए हैं और कुछ लोग वो हैं जो बुलाए हुए हैं। आपको मालूम है परमेश्वर जो है हमारा न्याय करता है, हमारे साथ वो न्याय करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत तुम्हारी व्यर्थ नहीं है। चाहे वो बुलाए हुए हों चाहे वो चुने हुए हों, मेहनत तो दोनों ने ही की है। जो चुने हुए हैं उनके लिए क्या कहते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग में प्रतिफल ठहराया है, और जो बुलाए हुए हैं उनके लिए धरती के ऊपर प्रतिफल है। कई लोग होते हैं परमेश्वर उन्हें धरती के ऊपर बहुत सारी आशीषों से ब्लेस करता है, और कईयों के दिल में ऐसी बात आती है कि हम मसीह में हैं, हमें दरिद्रता का भी सामना करना पड़ रहा है, लोगों की निंदा भी हमें सुननी पड़ रही है। जहाँ हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं हमें इज्जत मिलनी चाहिए और हमें निंदा मिलती है, और लोग हमारे बारे में सताते भी हैं, झूठी झूठी बातें भी कहते हैं। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो वचन बाध्य है। परमेश्वर जो है वो वचन बाध्य है। उसने कहा कि मैंने अपने नाम से ज़्यादा वचन को अहमियत दी है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर कुछ भी, जिनका नाम उसने जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है परमेश्वर ने, वो एक भी जो है उससे अधिक जो है परमेश्वर ने जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख रखा है,
उससे एक भी अधिक नहीं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तो परमेश्वर जो है अपने वचनों से क्या हमसे परमेश्वर प्यार नहीं करता, या जो लोग मतलब परमेश्वर में दिक्कत में है, दुखों में है, क्या परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता? और जिनको आशीषें दी हैं उनसे प्यार नहीं करता? परमेश्वर सबसे प्यार करता है। लेकिन कुछ चुने हुए हैं, कुछ बुलाए हुए हैं। जो चुने हुए हैं उनके लिए ये बातें परमेश्वर ने कह रखी हैं। देखो क्या कहता है, धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। और जिनके ऊपर सताव आ रहे हैं या जो कुछ भी उनको मतलब सहना पड़ रहा है, तो उनका मन निराश ना हो, परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देगा। उनके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा प्रतिफल ठहराया है। कई बार हम कहते हैं कि हम लोग परमेश्वर में हैं, हमें इज्जत मिलनी चाहिए, और ये क्या लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, हमारे बारे में झूठी झूठी बातें फैला रहे हैं। तो परमेश्वर अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर कुछ भी अपने वचन से, वचन बाध्य है, परमेश्वर कुछ भी वचन से बाहर नहीं करेगा। जो चीज़ वचन में लिखी है परमेश्वर उन वचनों को उन लोगों के ऊपर पूरा करके उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं कि धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो हमें अपने मन में दीन बनना है, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में हैं और वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कई बार उनकी आंखों में आंसू भी होते हैं। क्या परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, या परमेश्वर हमारी आंखों में आंसू देखना चाहता है? नहीं, परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करना चाहता है, क्योंकि बिना वचन पूरा किए परमेश्वर स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कराएगा। ये वचन हम खुद से जाहिर नहीं करते, परमेश्वर हमारे ऊपर जाहिर करता है। लिखा है, धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। जो लोग ने जितना आंसू बहाया है, परमेश्वर उतनी ही शांति उन्हें देने वाला है। और परमेश्वर कहता है, धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अभी ये देखो, ये लाइन क्या कह रही है कि 10वीं लाइन कि धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, जिनके ऊपर सताव आता है, वह स्वर्ग राज्य के, क्योंकि वह स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है, उन्हीं लोगों का है। मैं कह रही हूँ आप लोगों से, मेरे भाइयों और बहनों, जो लोग परमेश्वर में हैं और जिनके ऊपर दिक्कतें या मुसीबतें हैं, वो अपने दिल को छोटा ना करें, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि मसीह में तुम्हारी परिश्रम व्यर्थ नहीं, मेहनत की गई व्यर्थ नहीं है। मेहनत बुलाए हुए जिन्होंने जो बुलाए हुए हैं उन्होंने भी की है, और जो चुने हुए हैं उन्होंने भी मेहनत की है। तो क्या परमेश्वर उनको फल नहीं देगा? जो बुलाए हुए हैं उनके लिए धरती पर प्रतिफल है, उन्हें आशीषों से परमेश्वर ने ब्लेस किया है, घर, गाड़ी, सब कुछ, ताकि वो ना कहें कि मसीह में हमें कुछ नहीं मिला। और जिनके ऊपर सताव आ रहा है उनके लिए तो बहुत ही बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भाइयों और बहनों, वो लोग निराश ना हो जिन्हें सताव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है जो परमेश्वर ने रखा है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कभी अपने आप को बड़ा साबित नहीं किया। वो छोटे होकर परमेश्वर जानते थे कि उनकी काबिलियत क्या है। क्या उन्होंने किसी के आगे जाहिर की थी? परमेश्वर को लोगों ने इतना सताया था, कभी जाहिर किया उन्होंने किसी के आगे? जबकि लोगों ने उनको ये कहा कि अगर सचमुच में तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू कह दे। क्रूस से जब क्रूस की मृत्यु पर चढ़ाया परमेश्वर को, तो लोगों ने उनको कितना बुरा भला बोला। तो क्या परमेश्वर अपने आप को बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे। मैंने अभी भी बोला है कि परमेश्वर वचन बाध्य हैं। जो वचन उनके बाइबल में लिखे हुए थे वो उनको पूरे करने थे। तो इसीलिए
मैं आपसे बता रही हूँ कि जो लोग भी हैं जो परमेश्वर में थोड़े सताव में हैं वो अपना धीरज ना खोएं, सब्र रखें और परमेश्वर में बढ़ते रहें आगे, ताकि बड़ा प्रतिफल वो पाएं। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की जय मसीह की। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आशीष दे।